नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए बहू को। सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी। कोई मदद तो भूल ही जाओ, उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में सविता जी बड़बड़ा रही थी। निहारिका जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आती हुई सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। निहारिका जिसकी शादी को 3 साल हुए हैं, घर में पति सूरज, सासू माँ सविता जी और ससुर जी रहते हैं। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब निहारिका का रिश्ता सूरज के लिए आया था तब सविता जी बड़ी खुश थी, क्योंकि निहारिका एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। निहारिका की सैलरी सूरज से ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफ़ी सारी आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी। अब ज़्यादा कमाने वाले इंसान के काम करने के घंटे भी ज़्यादा ही होते हैं। निहारिका का ऑफिस घर से दूर था, तो वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात हो ही जाती थी। ऐसी स्थिति में निहारिका के लिए नौकरी के साथ घर के भी काम करने संभव नहीं थे। निहारिका ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। निहारिका तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी थी। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। सविता जी का चेहरा उनका गुस्सा साफ साफ बयां कर रहा था। कभी वो अपनी सहेलियों से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, सविता कब बना रही है दादी तुम्हें तुम्हारी बहू। तब वो झल्लाकर कहती, नौकरी करने वाली बहुएं कहाँ सुनती हैं, अपने से बड़ों की बातें जो मन में आता है करती हैं। क्योंकि निहारिका ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वो शादी के 3 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती हैं। वो चाहती हैं बड़ी पोस्ट पर आने के बाद ही वो बच्चा करे। आज निहारिका ने जब अपनी सासू माँ की बातों को सुना तो उसे उनकी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके ही रहेगी। रात को खाने के बाद टेबल पर निहारिका ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है कि मेरे नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हो तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैंने आपको काफ़ी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सविता जी चुप थी। उन्हें समझ आया शायद आज निहारिका ने उनकी बातें सुन ली हैं। निहारिका कुछ और कहती, इससे पहले सूरज ने कहा, नहीं निहारिका, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर की लोन की किस्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फ़ायदा हमें नहीं है। निहारिका चुप थी। तब उसके ससुर जी बोले, बहू, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। घर का काम नौकर भी कर देंगे। कभी ऐसे किसी के कहने में आकर तुम नौकरी मत छोड़ना। मुझे तो तुम पर बहुत फक्र है। सविता जी चुप थी। आज शायद उन्हें समझ आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फ़ायदा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।